हैगी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। मेरे पास में रह गया, बाकी सिलेबस तो फिनिश हो चुका है, पर फिर भी मैं कुछ मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड आप लोगों को कुछ और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूं, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आप लोगों को मैग्नीफिकेशन दी हुई होगी और पूछेगा कि ये मिरर कौन सा है। दूसरी चीज़, उस मैग्नीफिकेशन को ऑब्टेन करने के लिए हमारी जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन जो होगी वो क्या होगी, और उसका क्या ड्रॉ करो, रे डायग्राम भी ड्रॉ करो कि उस पर्टिकुलर मैग्नीफिकेशन और मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा जाएगा जिस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, उसका रे डायग्राम हमें ड्रॉ करना भी आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं, तो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ कि जैसे मान लो मेरे पास में फॉलोइंग मैग्नीफिकेशन दे रखी है। जैसे मान लो मैग्नीफिकेशन एक दे रखी है मेरे पास में, जैसे है -0.28 है। दूसरी मैग्नीफिकेशन मान लो स्टूडेंट्स मेरे पास में है +1.6, या मैं ले लेता हूँ 2.1 है, +2.1 है। तीसरा मैग्नीफिकेशन मान लीजिए मेरे पास में मैग्नीफिकेशन है -1.73 है। स्टूडेंट्स मान लो मेरे पास में फोर्थ मैग्नीफिकेशन दे रखी है। जैसे मान लीजिए मैग्नीफिकेशन मैंने कंसीडर कर ली, जैसे फॉर एग्जांपल -0.68 मैंने मैग्नीफिकेशन ले ली। फिफ्थ मान लीजिए मेरे पास में मैग्नीफिकेशन दे रखी है -1 दे रखी है फिफ्थ। और मान लीजिए एक मैंने मैग्नीफिकेशन ले ली m = मैग्नीफिकेशन मान लीजिए मैंने ले ली +0.29 है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये मान लीजिए मेरे पास में ये कुछ मैग्नीफिकेशन दे रखी हैं। और मैग्नीफिकेशन बेसिकली क्या है? मैग्नीफिकेशन बेसिकली वो टर्मिनोलॉजी होती है, वो पैरामीटर होता है जिसके द्वारा हम ये बताते हैं कि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका जो हमारा जो इमेज है उसका जो साइज है वो कितने टाइम्स ज़्यादा है, किससे? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से स्टूडेंट्स, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमने पिछली क्लासेस में मैंने मैग्नीफिकेशन के कुछ फॉर्मूले भी बता दिए हैं। m = -v/u और m = hi/ में क्या, ho। मैंने दो चीजें बताई थी स्टूडेंट्स, आपको अगर ध्यान हो कि मैग्नीफिकेशन के अंदर दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। एक तो होता है साइन होता है, ठीक है, और एक होता है स्टूडेंट्स मेरे पास में मैग्नीट्यूड होता है। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो साइन जो है वो तो नेचर ऑफ इमेज के लिए है, ठीक है, और दूसरी चीज मैग्नीट्यूड जो है वो हमारा है साइज ऑफ इमेज के लिए है स्टूडेंट्स, ठीक है। और मैं ये आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये समझा चुका हूँ, आप लोगों ने नोट्स भी बनाए होंगे, उन पॉइंटों को नोट भी किया हुआ होगा। जैसे मान लो मेरे पास में मैग्नीफिकेशन लिखी हुई है, जैसे मान लो मैं फर्स्ट मैग्नीफिकेशन को कंसीडर करता हूँ, m = -0.28 है। इसमें साइन आ रहा है माइनस वाला, तो माइनस जो साइन है वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स? बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स? यहाँ पर नेचर ऑफ इमेज बताता है, और नेचर ऑफ द इमेज जो होती है नेगेटिव साइन से, ये होती है हमारी रियल एंड इन्वर्टेड होती है। और दूसरी स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि ये जो मैग्नीट्यूड है 0.28 वाला, ये हमारा बताता है बेसिकली साइज बताता है। क्या बताता है? साइज। मतलब कहने का मतलब क्या है, इमेज का जो साइज है वो क्या है। स्टूडेंट्स, कोई भी क्वांटिटी
1 से कम कब आती है? मान लो ये वाली जो टर्म है, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है m इक्वल टू एच आई अपॉन में एच नॉट। तो ये क्वांटिटी m 0.28 कब आ सकती है? 1 से कब आएगी? ये क्वांटिटी अगर कम हो और ये क्वांटिटी क्या हो, ज्यादा हो। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारा कम है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारा इमेज का जो साइज है, अगर वो स्मॉलर देन होता है किसके साइज से? साइज ऑफ किससे? ऑब्जेक्ट से। तो आपको पता है कि वो जो क्वांटिटी जो होगी वो मैग्निफिकेशन जो आएगी वो लेस देन क्या आएगी स्टूडेंट्स? 1 आएगी। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इसका मतलब है कि ये क्या होगा स्टूडेंट्स? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट्स आप लोगों से सबसे पहले क्वेश्चन राइज होंगे कि ये इसमें बताओ ये कौन सा मिरर है, या ये कॉनकेव मिरर है, या वो कॉन्वेक्स मिरर है, या ये प्लेन मिरर है। तो स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को कॉन्वेक्स का तो मैंने आप लोगों को पहले ही क्लियर कर रखा है कि जो कॉन्वेक्स जो मिरर है वो ऑलवेज मैग्निफिकेशन प्लस साइन की बनाएगा, और मैग्निफिकेशन आएगी भी जो वो हमारी 1 से क्या आएगी? कम आएगी फॉर कॉन्वेक्स मिरर के लिए। और मैंने एक चीज आप लोगों को और बता रखी थी स्टूडेंट्स कि जो मैग्निफिकेशन है प्लेन जो मिरर की जो होती है वो +1 की होती है, क्योंकि जो प्लेन जो मिरर है वो ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की क्या बनाता है? इमेज बनाता है। तो जैसे मान लो मुझे ये आ रहा है माइनस रियल इन्वर्टेड और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है, तो ये कौन सा मिरर है स्टूडेंट्स? अगर मैं इसकी बात करूं तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास में कौन सा मिरर है? तो आप लोगों को पता होगा कि प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर तो वर्चुअल इमेज बनाते हैं। तो यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है तो रियल इन्वर्टेड है, तो इसका मतलब क्या है? कॉनकेव मिरर है स्टूडेंट्स। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। अगर मैं बात करता हूं इस वाली मैग्निफिकेशन के लिए, अगर मान लो मैं सेकंड वाली मैग्निफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं, तो सेकंड वाली मैग्निफिकेशन में क्या है? प्लस है और 2.1 है। तो मैग्निफिकेशन अगर हमारा मैग्नीट्यूड मैग्निफिकेशन का 1 से अगर लार्जर है, 1 से क्या है? लार्जर है, तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स वो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनाएगा। और आप लोगों को पता है कि जो प्लेन मिरर में तो साइज सेम साइज का होता है, और जो कॉन्वेक्स जो मिरर है उसमें जो होता है वो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट की होती है। तो यहाँ 2.1 है, क्या है? 2.1 है। तो अगर ये 2.1 है तो और साइन कैसा? प्लस, तो ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट है लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि ये वाला भी कौन सा मिरर होता है? आप लोगों को पता है कि अगर मैं इस मिरर की बात, इस मैग्निफिकेशन के लिए बात करूं तो ये मैग्निफिकेशन भी मेरे कौन से मिरर के द्वारा ही मिलेगी? मुझे कॉनकेव मिरर के द्वारा मिलेगी। माइनस आ रहा है, रियल इन्वर्टेड 1 से ज्यादा मैग्नीट्यूड है तो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, इसको भी कौन बनाता है? कॉनकेव मिरर ही बनाएगा, स्फेरिकल मिरर। m इज इक्वल टू -0.68 है, मतलब स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है और रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट भी कौन सा मिरर है स्टूडेंट्स हमारे पास में? कॉनकेव मिरर ही है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। अगर मैं इसकी बात करूं m इज इक्वल टू -1, तो माइनस आ गया स्टूडेंट्स, क्या है? रियल है एंड इन्वर्टेड है, रियल है और क्या है? इन्वर्टेड है। और स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है, तो मैग्नीट्यूड अगर 1 है आ रहा है हमारे पास में, ये मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये मैग्नीट्यूड 1 तभी आ सकता है जब HI और HO दोनों क्या हो? बराबर। मतलब जो हाइट ऑफ जो इमेज है अगर वो इक्वल हो किसके? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। अगर हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगी तो स्टूडेंट्स ये भी याद रखना v जो होगी ये u के भी बराबर होगी। डेफिनेटली ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। तो रियल एंड इन्वर्टेड हो गया और सेम साइज ऑफ क्या हो गया? सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब उसको स्टूडेंट सोचें सर ये तो प्लेन मिरर है, नहीं प्लेन मिरर नहीं है,
प्लेन जो मिरर है उसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। तो यहाँ रियल इन्वर्टेड है, तो यहाँ ये कौन सा मिरर है स्टूडेंट्स, ये भी इस वाले केसेस में भी कौन सा मिरर है स्टूडेंट्स, कॉनकेव मिरर ही है। अब आ जाती है मेरे पास में m इज इक्वल टू प्लस 0.29, तो m इज इक्वल टू 0.29 की बात करता हूं मैं, 0.29 की अगर मैं बात करता हूं तो ये मैग्निफिकेशन में प्लस आ रहा है, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और दूसरी स्टूडेंट्स जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से कम है, स्मॉलर देन है। अगर मैग्नीट्यूड 1 से अगर कम है तो स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया था कि जो साइज जो होता है उस पर क्या चेंजेस आते हैं, मतलब जो इमेज का जो साइज जो होता है वो स्मॉलर देन द क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, स्मॉलर देन द क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अगला है स्टूडेंट्स मेरे पास में m इज इक्वल टू प्लस 1, तो अगर हमारा m इज इक्वल टू प्लस 1 है तो आप लोग समझ गए होंगे कि सर ये तो वर्चुअल इरेक्ट और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स ये कौन सा मिरर होता है, प्लेन मिरर है। ठीक है, ये तो हो गए कुछ जनरल आइडिया। अब मान लो कि मुझे इस मैग्निफिकेशन को ये आप लोगों से पूछा जाए कि इनमें से आप कौन सी मैग्निफिकेशन चूज करोगे कि वहां पर रियल एंड इन्वर्टेड और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट हो, तो कौन सा मिरर चूज करने वाले हो स्टूडेंट्स, कॉनकेव मिरर चूज करोगे। और मैग्निफिकेशन कौन सी यूज करोगे, m इज इक्वल टू -1.73 वाली यूज करोगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये कुछ डायग्राम आ जाते हैं, ये कुछ डायग्राम्स आ जाते हैं। डायग्राम किस तरीके से आते हैं कि मान लो कोई आप लोगों को मैग्निफिकेशन दे देगा, जैसे मान लो मैग्निफिकेशन आपको दे दी कि ये मैग्निफिकेशन है आपके पास में, ये आप लोगों को गिवन कर दिया m इज इक्वल टू -2.8 है। इस मिरर का नाम बताओ, दूसरी चीज स्फेरिकल मिरर का नाम बताओ, दूसरी चीज नेचर बताओ इमेज की, और साइज बताओ। ये तो आप लोग बता दोगे आप तुरंत इस चीज को देख करके। ठीक है, मतलब रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन द क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 से कम है। तो स्फेरिकल मिरर में कौन सा मिरर है स्टूडेंट्स, ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, अब कहने लगे कि आप लोगों से ये बताओ कि इसका रे डायग्राम और ड्रॉ करो इसको मैग्निफिकेशन के लिए। ये मैग्निफिकेशन हमें कौन सी सिचुएशन पर मिलेगी हमें कॉनकेव मिरर में। तो स्टूडेंट्स कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको पता है तो आप लोग सबसे पहले क्या बना लोगे, कॉनकेव मिरर बनाओगे। क्या बनाओगे, कॉनकेव मिरर। और ये हो जाएगा आपका पोल, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका फोकस हो जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को ये मैग्निफिकेशन ऑब्टेन करनी है। इस मैग्निफिकेशन का मतलब है कि आपको इमेज जो चाहिए वो रियल वाली होनी चाहिए, और जो साइज है वो कैसा होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। नेचर में रियल होनी चाहिए और साइज में होनी चाहिए स्मॉलर। तो आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स कि ये केस तभी पॉसिबल होता है कॉनकेव मिरर में जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो स्टूडेंट्स, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। तो इस मैग्निफिकेशन को ऑब्टेन करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर पर कौन सी पोजीशन पर रखना है, तो याद रखना बियॉन्ड सेंटर ऑफ क्या होगा, कर्वेचर होगा। और अब इसका रे डायग्राम बनाना बहुत इजी है। किस तरीके से बनाएंगे, ध्यान से देखो एक बारी। ये फोकस है हमारा, पहली रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के क्या अपवर्ड है, दूसरी चीज कहाँ से जाती है वो आफ्टर फ्लेक्शन फोकस से जाती है। दूसरी चीज ये है कि अगर एक रे ऑफ लाइट यहाँ से निकाली, कहाँ से पास होकर के जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उसी सेम पास से वो क्या होगी स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पर इसकी क्या बन गई स्टूडेंट्स, इमेज बन गई। तो ये मैग्निफिकेशन जो होगी हमें, वो मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट की कौन सी पोजीशन पर, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर रखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी स्टूडेंट, मोर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर। मोर देन, आप ये भी कह सकते हो कि मोर देन द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। अब कह रहे हैं सर ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ क्यों कह रहे हो,
क्योंकि आपको पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर किसके होता है 2f के, मतलब ये डिस्टेंस 2f है, तो मतलब ऑब्जेक्ट को रखना है ग्रेटर देन द या मोर देन द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, या आप ये कह सकते हो कि मोर देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज समझ में आई। अगर मान लो मेरे पास में, अगर मान लीजिए मेरे पास में कोई दूसरी मैग्नीफिकेशन, मान लो मुझे ये वाली मैग्नीफिकेशन लेनी है, तो इस वाली मैग्नीफिकेशन में और इस वाली मैग्नीफिकेशन में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएंगी क्या इमेज की? नहीं चेंज होंगी, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक वही रहेंगी, मतलब यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, रियल इन्वर्टेड होगी और स्मॉलर देन द क्या होगी ऑब्जेक्ट होगी। तो इस वाले केस के लिए भी जो हमें रे डायग्राम ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स कॉनकेव मिरर से, यही वाली कंडीशन आप लोगों की क्या होगी अप्लाई होगी। तो आप लोग ये मत सोचना कि सर ये तो 0.28 के लिए होगी, यही केसेस आप लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा जिसमें ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा होगा, 0.68 के लिए होगा, -0.31 के लिए होगा, 0.73 के लिए होगा माइनस के साथ में, मतलब मैग्नीफिकेशन 1 से कम और मैग्नीफिकेशन का साइन अगर नेगेटिव है तो आप लोग उस चीज के लिए ध्यान रखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट जो होगा वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, क्योंकि वहां मैग्नीफिकेशन माइनस रियल इन्वर्टेड होगी और मैग्नीट्यूड 1 से कम तो स्मॉलर देन द क्या होगा स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स मैं अगली वाली मैग्नीफिकेशन के बारे में स्टडी करता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास में अगली वाली मैग्नीफिकेशन दे रखी है, जैसे मान लो मेरे पास में एक मैग्नीफिकेशन है, कौन सी वाली है स्टूडेंट्स? चलो मैं इस वाली मैग्नीफिकेशन को लेता हूं, m इज इक्वल टू -1.73। तो आपको क्या आइडिया लगाना है? सबसे पहले लिखना है रियल इन्वर्टेड है क्योंकि माइनस है, दूसरा मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा है तो क्या है लार्जर है। तो ये आपको पता है कि ये कौन सा मिरर बनाता है कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे कॉनकेव मिरर बनाओगे यहाँ पर, ठीक है। अगर डायग्राम बनाना है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन आप लोगों को अगर देखनी है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये क्या है फोकस है, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान सुनो, ध्यान से देखना इस चीज को स्टूडेंट्स। तो आपको पता है कि रियल और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कब होता है? जब हमारा ऑब्जेक्ट C एंड F के बीच में अगर क्या हो बेटा हो रखा हुआ हो। तो C एंड F के बीच में मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो जरा देखते हैं इस चीज को क्या वो ये वाली मैग्नीफिकेशन की जो कंडीशन है वो हमारी फुलफिल हो सकती है या वो नहीं हो सकती हैं। तो हमने क्या करा, पहली रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाली, दूसरी चीज हमने रे ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी। दूसरी चीज आप लोगों को पता है कि दूसरी रे ऑफ लाइट मैंने निकाली कहाँ से, फोकस से निकाली, ओके, और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो बिकम्स पैरेलल होगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के हो गए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इंटरसेक्शन यहाँ पर हुआ, तो इस ए पॉइंट की इमेज यहाँ ए डैश होगी और बी पॉइंट की जो इमेज जो होगी इसके बिल्कुल कहाँ होगी, अपोजिट होगी। तो जितने भी पॉइंट ऑब्जेक्ट होंगे उनकी इमेज इनके बीच में बनेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या ये कंडीशन हो रही है रियल इन्वर्टेड है? बिल्कुल इन्वर्टेड है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस एक्स वाई के वो क्या है डाउनवर्ड है। दूसरी चीज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है, तो रियल भी है और लार्जर भी है। तो ये कौन सी कंडीशन में आप लोगों का फुलफिल होगा? जब हमारा ऑब्जेक्ट C एंड F के बीच में रखा हुआ हो। तो स्टूडेंट्स आगे आप लोगों को ये समझ में, अगर मान लो मुझे मैग्नीफिकेशन लेनी है स्टूडेंट्स, मान लो मुझे मैग्नीफिकेशन ऑब्टेन करनी है +2.1 करनी है, क्या करनी है स्टूडेंट्स, +2.1 वाली अगर मुझे मैग्नीफिकेशन को लेना है, 2.1 वाली मैग्नीफिकेशन लेनी है, तो आप लोग इसका कैसे आइडिया लगाओगे? तो आप लोग पहले तो ये पता होगा कि m इज इक्वल टू +2.1 है, तो क्या है नेचर क्या है वर्चुअल एंड डायरेक्ट है और साइज कैसा है लार्जर है, लार्जर देन द लार्जर है, लार्जर लिख दिया मैंने शॉर्ट में अभी तो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वर्चुअल और लार्जर, देखो वर्चुअल तो प्लेन मिरर भी बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर भी बनाता है। प्लेन मिरर में वर्चुअल के साथ में
जो होता है, जो साइज इफेक्ट करता है, वो कैसा होता है, सेम साइज का होता है। और कॉन्वेक्स में वर्चुअल बनती हैं बट वो स्मॉलर देन द क्या बनती हैं, ऑब्जेक्ट बनती हैं ऑलवेज। बट कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है स्पेशली एक पर्टिकुलर कंडीशन पर, जहां पर वो वर्चुअल भी बनाता है और लार्जर भी बनाता है। तो ये कॉनकेव मिरर है। तो जरा हम इस कंडीशन को फुलफिल करके देखते हैं। कैसे फुलफिल करेंगे, ध्यान से देखें इस चीज को। ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है। क्या है, कॉनकेव मिरर है। ओके, ये हमारा क्या है, पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या है स्टूडेंट्स, फोकस। ठीक है। तो जरा स्टूडेंट्स आपको पता हो तो आप लोगों को जब मैंने इमेज फॉर्मेशन कराई थी तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को विद इन फोकल लेंथ रख दें, विद इन फोकल लेंथ का मतलब है कि पोल और फोकस के बीच में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर रख देते हैं, मान लो मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख देता हूँ पोल एंड फोकस के बीच में, तो पहली रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के क्या जाती है, पैरेलल जाती है स्टूडेंट्स, और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल हो जाती है किसके, किसके, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पास होकर भी जाती है किससे, फोकस से। दूसरा स्टूडेंट, इस ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट निकलेगी और वो इस तरीके से निकलेगी कि वो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और उसी सेम पाथ से वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इस रे ऑफ लाइट को अगर मैं देखूंगा, अगर मैं इन दोनों रे ऑफ लाइट को देखूं तो ये रे ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ द मिरर डाइवर्ज हो रही है। तो इसका मतलब ये रे ऑफ लाइट हमें अपीयर होंगी कि जैसे कहाँ से आ रही हो, मिरर के कहाँ से आ रही हो, पीछे से आ रही हो। तो इस पॉइंट पर क्या बनती है, इसकी इमेज बनती है। और ये जो इमेज जो होती है जो बिहाइंड द मिरर बनती है, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और दूसरा इसका जो साइज है वो लार्जर देन द क्या है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स क्या ये हमारी इस मैग्निफिकेशन की कंडीशन ऑबे हो सकती है, बिल्कुल। m इज इक्वल टू 2.1 हो या 3.2 हो प्लस में, या 4.3 हो। तो स्टूडेंट्स आप लोग इस चीज को जरूर ध्यान रखें, जरूर ध्यान रखें कि आप का जो ऑब्जेक्ट जो रखा जाएगा वो पोल एंड किसके बीच में रखा जाएगा, फोकस के बीच में रखा जाएगा। अगर हम मैग्निफिकेशन प्लस भी हो और मैग्निफिकेशन कैसी हो बेटा, एक से ज्यादा हो, तो ये वाली जो कंडीशन जो आपकी फुलफिल होगी वो कौन सी सिचुएशन में पॉसिबल हो सकती है, पोल एंड फोकस के बीच में अगर हमारा क्या रखा हुआ हो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो। ठीक है। अगर मान लो मेरे पास में मैग्निफिकेशन दे रखी है अगली वाली, जैसे मैग्निफिकेशन मुझे दे दी एक आपके सामने ही है। ठीक है। तो मैग्निफिकेशन है मेरे पास में, मान लो m इज इक्वल टू प्लस 2.9 है। तो प्लस का मतलब आप लोगों को पता होगा साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, नेचर, और वो कैसा बताता है, वर्चुअल। और मैग्नीट्यूड 2.9 ये क्या इंडिकेट करेगा, मतलब स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो समझ में आ गया होगा, अभी बताया था वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। कौन सा मिरर, स्फेरिकल मिरर में कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। तो ये मैग्निफिकेशन मुझे लेनी है कॉन्वेक्स मिरर से। तो स्टूडेंट्स अगर मैग्निफिकेशन प्लस की हो और मैग्निफिकेशन अगर लेस देन 1 हो तो मिरर कॉन्वेक्स है। और उस मैग्निफिकेशन को ऑब्टेन करने के लिए मैंने फॉर एग्जांपल ये ले रखा है। ठीक है। तो जरूर नहीं है कि ये ही मैग्निफिकेशन हो सकती है 0.29, 0.21 भी हो सकती है, 0.31 भी हो सकती है, 0.62 भी हो सकती है, 0.95 भी हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट, 0.82 भी हो सकती है। और साइन अगर प्लस है तो नेचर यही होंगी इमेज की, वर्चुअल एंड डायरेक्ट और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट ही रहेंगी। ठीक है। अगर मैग्निफिकेशन प्लस है और एक से क्या है, कम है, तो मिरर कौन सा स्टूडेंट्स, स्फेरिकल मिरर है। क्या है, स्फेरिकल मिरर में कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये क्या है, फोकस है। ठीक है। और मान लो आपको पता है कि इसमें दो ही केसेस पॉसिबल हैं, एनीवेयर प्रिंसिपल एक्सिस रख दो ऑब्जेक्ट को। ठीक है। पहली रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के क्या, पैरेलल, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और वो अपीयर होती है जैसे कहाँ से आ रही हो, फोकस से आ रही हो।
ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरी रे ऑफ लाइट मैं निकालूंगा कहाँ से स्टूडेंट्स, दूसरी रे ऑफ लाइट मान लो मैंने डाल दी कहाँ पर, पोल पर अगर मैंने इंसिडेंट कर दी, ठीक है, पोल पर अगर मान लो पोल वाली नहीं लेता मैं, मान लो मैं सेंटर ऑफ कर ले तो आप पोल वाली सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं एंगल नहीं देख पाऊंगा, मेजरमेंट नहीं कर पाऊंगा उसको इजीली, ठीक है। तो मैंने दूसरी रे ऑफ लाइट ले ली जो बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, जो बेसिकली टूवर्ड्स द कहाँ की तरफ जा रही है स्टूडेंट्स, वो जा रही है स्टूडेंट्स टूवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, और सेम पाथ से वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट। तो इंटरसेक्शन यहाँ पर हुआ, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर बन गई पोल एंड फोकस के बीच में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो इमेज जो बनी है इसमें क्या क्या कंडीशन हो रही हैं, एक तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल दिख रहा है ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज कैसी है, छोटी है। दूसरी चीज इमेज बिहाइंड द मिरर है, मतलब वर्चुअल एंड क्या है, इरेक्ट है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें मैग्निफिकेशन जो मिलने वाली है हमें वो प्लस होगी, और एक से क्या होगी स्टूडेंट्स, एक से स्टूडेंट्स क्या होगी, कम होगी, एक से क्या होगी, कम। अगर मान लो मैं इस मैग्निफिकेशन को लेना चाहता हूं, ठीक है, मान लो मैं इस मैग्निफिकेशन को लेना चाहता हूं, m इज इक्वल टू लेना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए -1 है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कॉनकेव मिरर है, आप लोगों को पता है क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड है, तो रियल इन्वर्टेड मिरर में कौन से बनती है, कॉनकेव मिरर बनती है। तो सबसे पहले बना लो कॉनकेव मिरर, ठीक है। दूसरी चीज ये क्या, पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या स्टूडेंट्स हमारा है फोकस, ये C है और ये क्या है, F है। तो स्टूडेंट्स वन मैग्नीट्यूड कब मिल सकता है आप लोगों को, जब V और U का मैग्नीट्यूड बराबर हो, V और U का मैग्नीट्यूड बराबर हो, और V और U का अगर मैग्नीट्यूड अगर बराबर होगा तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी कैसा होगा, इक्वल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कहने का मतलब क्या है कि जो इमेज की जो डिस्टेंस है और जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो एक तो सेम होगी, क्या होगी, सेम होगी, और इसीलिए जो इमेज जो बनेगी, इमेज और ऑब्जेक्ट जो दोनों जो होंगे वो सेम पोजीशन पर होंगे, मतलब एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होंगे। दूसरी स्टूडेंट्स साइज अगर मैं देखूं तो साइज भी इक्वल होंगे, क्योंकि मैग्निफिकेशन 1 है, तो यहाँ पर अगर मैं इस वाले फॉर्मूले से देखूं तो 1 तभी आ सकता है जब ये दोनों क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कैसा हो, इक्वल हो, मतलब ये इसका साइज और इसका साइज क्या हो, बराबर हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको रे डायग्राम ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं है। पहली रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मैंने यहाँ पर इसलिए बना दिया है ये डायरेक्ट, क्योंकि स्टूडेंट जब आप इमेज फॉर्मेशन बनाओगे तो इस वाले केसेस में आप लोगों की या तो यहाँ बन जाएगी या थोड़ी सी यहाँ बनेगी, इसलिए आपको बेहतर है कि आप जितने साइज का ऑब्जेक्ट रखे हो उतने साइज की इमेज C पर ही बना दो, और रे ऑफ लाइट निकालो, पहली रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो कहाँ से स्टूडेंट्स, फोकस से, ये रे ऑफ लाइट गई। दूसरी स्टूडेंट्स रे ऑफ लाइट फोकस से आप लोगों ने निकाली और बिकम्स पैरेलल होगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर दी, तो यहाँ पर इसकी क्या बन गई स्टूडेंट्स, इमेज बन गई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की जो क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया है, ज़्यादा लंबी क्लासेस में नहीं करना चाहता, शॉर्ट ही क्लास करूँगा, तो ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को आने चाहिए। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ बता देता हूँ मैं आप लोगों को कि अगर मान लो मैं कहने लग जाऊँ कि इनमें से कौन सी मैग्नीफिकेशन आप यूज़ करना चाहेंगे कि जिसमें हम उस मिरर को हम एज ए मैग्नीफाइंग मिरर की तरफ क्या कर सकें, उसको हम यूज कर सकें। तो आप जरा ध्यान सुनो, मैग्नीफाइंग मिरर मतलब लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, मैग्नीफाइंग मिरर कौन सा बताया स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को, मैग्नीफाइंग जो मिरर है वो कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। और इस मैग्नीफाइंग मिरर का जो यूज है, जो कॉनकेव जो मिरर है वो डेंटिस्ट के द्वारा यूज होता है एक तो, ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरी चीज ये हमारा मेकअप में भी यूज होता है, मेकअप मिरर भी इसको हम कॉल कर देते हैं,
बट इस चीज को हम टू रीड द स्मॉल लेटर ऑफ न्यूज़पेपर, स्मॉल लेटर्स ऑफ न्यूज़पेपर। तो आप लोग ध्यान रखो, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर मैं स्मॉल लेटर ऑफ न्यूज़पेपर को अगर मैं पढ़ना चाहता हूं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर नाम लिखा, मैं आप लोगों को पहली क्लासेस में लिखा हुआ था, जैसे मान लीजिए मैंने नाम लिख दिया, मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया यहाँ पर यस नाम लिख दिया, YASH। अब ये स्टूडेंट्स हमें दिख नहीं रहा है, मान लो हमें इसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, रीड नहीं कर पा रहे हैं इन लेटर्स को। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैंने एक नाम लिखा हुआ है, तो मैं स्टूडेंट ये चाहता हूँ कि ये मुझे नाम में ही अपीयर हो, बट मैं इसे पढ़ सकूँ, मतलब उल्टा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उल्टा के मतलब है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग सोच रहे हो कि सर ये ऐसे हो जाए, नहीं, ये रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा और ये लार्जर देन द ऑब्जेक्ट तो है, बट मैं ये चाहता हूं कि अगर मेरा y है तो y ऐसे ही अपीयर हो, बड़ा अपीयर हो जाए और उसी कंडीशन में अपीयर हो, ठीक है। दूसरी चीज a अगर छोटा है तो मुझे कैसा दिखना चाहिए, बड़ा दिखना चाहिए, और दूसरी चीज s छोटा है तो s बड़ा दिखना चाहिए, h अगर छोटा है तो h क्या दिखना चाहिए, बड़ा दिखना चाहिए, और मुझे क्या अपीयर होगा अच्छे तरीके से, यस अपीयर होगा, जो मुझे पहले अपीयर नहीं दे रहा था। तो ये कंडीशन क्या दिखा रही है, ये कंडीशन ये दिखा रही है कि लार्जर होना चाहिए। दूसरी चीज हमें ये दिखा रही है कि इन्वर्टेड नहीं होनी चाहिए, मतलब उल्टी नहीं होनी चाहिए, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट होनी चाहिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो लार्जर और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्मेशंस होनी चाहिए, मतलब इमेज की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो लार्जर और वर्चुअल एंड इरेक्ट होने वाली होनी चाहिए। स्टूडेंट्स ये कौन सी कंडीशन पर ही पॉसिबल है, ये मैग्निफिकेशन कैसी होनी चाहिए, प्लस होनी चाहिए और एक से ज्यादा होनी चाहिए। तो प्लस और एक से ज्यादा, जरा देखो इसमें प्लस और एक से ज्यादा कौन सी है, प्लस 2.1 वाली आप लोगों की क्या होगी, यूज होगी। अगर आप लोगों से कह लगे कि हम इनमें से कौन सी मैग्निफिकेशन को यूज करें कि जिसमें रियल एंड इन्वर्टेड और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, तो क्या होगी, m इज इक्वल टू -1 वाली। अगर आप लोगों से कह लगे कि इनमें से वो मैग्निफिकेशन बताओ जो हमारी रियल इन्वर्टेड और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है, तो दो मैग्निफिकेशन, एक ये वाली है और एक ये वाली है। कितना टाइम हो गया, 33। नाउ स्टूडेंट्स क्लास इज ओवर और आप लोग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें स्टूडेंट्स, ओके।